उपचुनाव कहीं भी सत्ता पक्ष के लिए विपक्षी पार्टियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मान लिया जाता है और ऐसी ही चुनौती में सत्ता पक्ष आज तक के इतिहास में विपक्ष से ज्यादा कामयाब भी होती रही है। इस वक्त ऐसी स्थिति हरियाणा प्रदेश के बड़ौदा हलके में होने जा रहे उपचुनाव में बनी पड़ी है। कभी इंडियन नेशनल दल की साख और फिर कांग्रेस की बनी गहरी पैठ वाले इस बड़ौदा हलके में इस वक्त सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्ष कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई पड़ी है। लाखों जाट मलिक वोट के बहुमूल्य वाले इस हलके में इस वक्त भाजपा के उम्मीदवार को लेकर एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है। न जाने कितने भाजपा टिकटार्थी अपनी तरफ से एडी जोटी करने में जुटे हुए हैं। इन्हीं में से एक प्रबल टिकटार्थी जय सिंह मलिक को भी माना जा रहा है, जिनका दावा ही नहीं अटूट विश्वास भी है। अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वह बड़ौदा हलके में फूल खिलने से कोई भी कैसी भी ताकत उन्हें पीछे धकेल नहीं सकती। तो आइए जानते हैं चैनल 18 भारत से रूबरू हुए जय सिंह मलिक और उनके समर्थकों के इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का चैनल 18 भारत में एक बार फिर स्वागत है। आज हम चैनल 18 भारत की टीम हरियाणा के सोनीपत जिला के बड़ौदा हलके में उपचुनाव जो होने वाले हैं उसके रुझान को लेकर, जिसका हुंकार भरा जा चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ पर एक ऐसे शख्सियत से भी मिलने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माने जा रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ का रुझान क्या है। भारत माता की जय। जी बताइए, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों का जो एक हुंकार जो भरा जा चुका है और उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि किसी भी पार्टी के द्वारा भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्या कहना है आपका? बड़ौदा उपचुनाव के बारे में मेरा कहना है कि बड़ौदा की जनता मनोहर लाल सरकार के कार्यों से इतने ज़्यादा विकास कार्य करवाए गए हैं कि पिछले 70 सालों में इतने विकास कार्य हुए होंगे और इतने ही विकास कार्य पिछले 6 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करवाए हैं। विकास के मुद्दे को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना पक्ष रखने में लगी हुई है। हालांकि पार्टियों के द्वारा भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। क्या आप उस उम्मीदवारों की सूची में भी शामिल हैं? देखो, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, उम्मीदवारों का तो हमारे को पता नहीं है। ये तो ऊपर की कार्यकारिणी है हमारी बीजेपी पार्टी की, संगठन की, वो ही तय करेंगे इन चीज़ों को। तो हमारा तो काम है कार्य क्षेत्र में मेहनत से कार्य करना और हम मेहनत से कार्य कर रहे हैं। और रह गई बात पिछली जो दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि हमने विकास कार्य करवाए हैं, तो देखो वो तो हर सरकार थोड़ा बहुत तो कार्य करवाती ही है। लेकिन बड़ौदा हल्के के ज़्यादातर गाँव में जल भराव होता था। वहाँ पे हमारी मनोहर सरकार ने 2 तो ड्रेनें पास करवा दी हैं और अब की बार पहला मौका है 70 साल में कि आप किसी भी गांव में जाओगे, बड़ौदा में जाओ, बनवासा में जाओ, रिंडाना, धनाना, किसी बावड़ में जाओ, रुखी में जाओ, ये पहली सरकार है ऐसी जिसने जगह जगह ट्यूबवेल 10-10 ट्यूबवेल एक एक गाँव में लगा के सारे पानी को निकाल दिया। और पहला मौका ऐसा है कि अब की बार पहली बार फसल जो जीरी की फसल होती है, कपास की होती है, पहली बार फसल बची है 70 साल के इतिहास में। आप गांव में जाके तसल्ली कर सकते हो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि विपक्षी लोगों को झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं हमारे भोले भाले किसानों को, लेकिन वो बरगलाई में नहीं आओगे उनकी कहीं पे भी। दूसरी बात, कोई पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था पहली सरकारों ने नहीं की है। आप तो गांव-गांव घूम रहे होगे मेरे हिसाब से, और घूमना भी चाहिए। आपको धरातल पे पता लगना चाहिए कि पहले क्या काम हुए थे, अब क्या काम होने जा रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आ जाओ आप, बड़ौदा गांव में एक गर्ल्स कॉलेज दिया, भैंसवाड़ गांव में एक गर्ल्स कॉलेज दिया, जनता बुटाना कॉलेज को यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया और IMT की भी घोषणा कर दी बड़ौदा हल्के में हरियाणा सरकार ने। IMT में जितने भी हमारे नौजवान आज बेरोज़गार घूम रहे हैं, 8-8 हज़ार रुपये की उनको नौकरी नहीं मिल रही हैं, 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी तो वहाँ मिलेंगी उनको। और IMT आने के बाद लाखों युवाओं को रोज़गार वहाँ प्राप्त होंगे। और बड़ौदे की जनता ने ये मन बना लिया है
कि ये सरकार ही हमारा विकास कार्य करवा सकती है। चुनाव के मद्देनज़र विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो बड़ौदा हलके को लेकर विपक्षी पार्टी बार बार इस बात को दोहरा रही है कि जब ऐन वक्त चुनाव के वक्त ये जो विकास का मुद्दा है ये सिर्फ घोषणा बनकर रह गई है भाजपा की। क्या कहना है आपका? देखो, विपक्ष का तो कहना ही ये बनता है, बाकी जितने भी विकास कार्य है आप अपने गांव से सब ने लिख के दिए थे कि हमारे गांव में ये समस्या है, जो भी समस्याएं थी, और जितने काम लिखवा के सरकार के पास भेजे हैं 300-400 करोड़ के काम, और वो पैसे सभी अकाउंटों में डाल दिए गए हैं। अगर पंचायत ने कार्य करना है पंचायत के अकाउंट में डल गए हैं, PWD का काम है PWD में डल गए हैं, बिजली महकमे का काम है बिजली महकमे में डल गए हैं, और किसी महकमे का काम है तो उसमें डल गए हैं, वो तो पैसे जारी कर दिए गए हैं। ये तो विपक्ष झूठ बोल रहा है, और झूठी राजनीति विपक्ष को छोड़ देनी चाहिए। बड़ौदा की जनता अब की बार उनकी भकाई में नहीं आएगी। देश में NDA नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल ही में कृषि विधेयक लाया गया, 3 विधेयक लाया गया। हरियाणा में किसानों का बड़ा विरोध है, आपके हलके में भी विरोध है, क्या कहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरी कैबिनेट ने जो विधेयक पारित किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ जी, कृषि मंत्री हमारे हरियाणा सरकार में माननीय JP दलाल जी, जो ये विधेयक पास किए गए हैं, राज्यसभा में भी पास हुए हैं और लोकसभा में भी पास हुए हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलके ये एक कानून बन गया है। तो इसमें जो पिछले 70 सालों से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था को चेंज करने के लिए कि हमारा गरीब किसान भी आगे बढ़े, हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, हमारी सरकार के मैनिफेस्टो में था कि 2022 तक हम अपने किसान की आय को दोगुनी कर देंगे। तो उसी दिशा में ये कदम बढ़ाते हुए खुला बाज़ार बना दिया है, खुला बाज़ार हो गया है। ना तो MSP थी, MSP है और MSP रहेगी, ये तो विपक्ष झूठ बोल रहा है। और 2022 तक 2014 में 1450 रुपये भाव गेहूं का था, हमारी मेन फसल हमारे एरिए की गेहूं और धान है। तो 2022 तक 2800 का भाव गेहूं का खुला बाज़ार होने के कारण हमारे किसान को दोगुना भाव मिलेगा। और विपक्ष तो ये चाह रहा है कि ये विधेयक पास ना हो, और विधेयक पास ना हो और हल्ला गुल्ला हो, और सरकार ये अगर बिल पास हो गया तो जो वोटर तुम्हारे बचे खचे वोटर भी हैं वो भी तुम्हारे हाथों से खिसक जाएंगे। और ये ना कोई किसान जा रहा है वहाँ पे, ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो सड़कों पे जाते हैं, और वो भी कम हो गए हैं। उनको देख लिया है उन्होंने कि कुछ नहीं होने वाला है, उनकी कोई किसान सुनाई नहीं कर रहा है। आज हमारा गोहाना मंडी में भी, बाकी हरियाणा में भी जगह जगह किसान धन्यवाद रैलियां की गई हैं। हमारा गोहाना सब्जी मंडी में रैली की गई है, हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रैली, और गांव चारों तरफ हर गांव से किसान भाई आए हुए थे, वो सरकार का समर्थन के लिए ही आए हुए थे। और ये तो आपने सब मीडिया वालों ने भी देखा होगा, आप भी वहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो ये तो विपक्ष का काम तो बहकाने का ही होता है। उनकी ज़मीन खिसक गई है, 438 सीटों पे से 45-50 सीटों पे आ गए, तो झूठ बोलेंगे तो ऐसे ही नीचे और नीचे चले जाएंगे। चुनाव में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको हावी रहने वाला है? आपका मुद्दा क्या होगा विकास का, जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा मुद्दा होगा विकास का, स्वास्थ्य का, और नौजवानों को रोज़गार देने की दिशा में हमारी सरकार का ये लक्ष्य रहेगा। ये जो किसान जो बिफर रहे हैं, इनके लिए क्या आप करेंगे? किसान कोई नहीं बिफर रहा, ये सब विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप भी देख लो, आप भी यहाँ गांव में घूम रहे हो, बताओ कौन से गांव से कौन आदमी जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जा रहे हैं। आखिरी सवाल, आप अपनी उम्मीदवारी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप एक प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं। हमारी पार्टी में कोई अपने आप को उम्मीदवार नहीं मानता, सब कार्यकर्ता हैं, और वो तो पार्टी तय करेगी। भाई जो अच्छा लगेगा पार्टी को, उसको
वो अपना उम्मीदवार चुनेगी और पार्टी किसी को भी अपना उम्मीदवार चुने वही कमल फूल खिला। विकास बनाम बड़ौदा उपचुनाव, क्या कहना है आपका? देखो, विकास अभी 4 साल सरकार के हैं जी हमारे नेताओं ने भी कहा है कि एक बार 4 साल हमने व्रत के देख लो। अब 4 साल में हम इतना विकास करा देंगे, लोग अपने आप वोट देंगे। एक बार 4 साल व्रत लो, ना पसंद आओ तो आगे टाल मरियो। एक बार ये 4 साल का एक बार मौका मांगा है पार्टी। पीछे और भी बन लिए, सभी पार्टियों के बन लिए। पार्टी एक मौका मांगा है भाई, एक 4 साल का मौका दे दो। आग गए, इन्होंने मौका मिला ही नहीं का कहने का। रोजगार का, पानी निकासी का, सब तरह के मतलब सरकार वायदे करने लग रही है, सभी पूरे होंगे। बड़ौदा हल्के में अगर विकास की बात की जाए तो इससे पहले वहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, तब केंद्र में और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तब वहाँ पर कितना विकास किया भारतीय जनता पार्टी? ये तो आप जनता से पूछो ना, हल्के में जाओ ना, आप उनसे पूछो। आप बतौर अब कार्यकर्ता आप हमारे हम तो कहेंगे तो हमारी उल्टी मानेंगे वो। हम तो कहेंगे नहीं हुआ, वो हमने यूँ किया, तो ये तो बात जनता बताएगी। अरे भी इस इलेक्शन में बता देगी जनता भाई क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, हमारी सरकार आगे क्या करने जा रही है, तो वो जनता तय कर देगी। अब इलेक्शन आ गया। विपक्ष बार बार कह रही है कि ऐन चुनाव के वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास का घोषणा पत्र जारी किया है वो एक सिर्फ दिखावा है। क्या मानते हैं आप? तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा उन्हें। विपक्ष का तो काम है कहना, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। उनकी दुकानदारी, उनका राजनीति कैसे चलेगी? अब हम किसी के समर्थन नहीं कर सकते, तो उनका तो काम है बहिष्कार करना। वो तो बहिष्कार करेंगे, कितना काम अच्छा कर लो, उन्होंने तो करना ही उल्टा है। तो बताओ उनका क्या फ़ायदा फिर? बड़ौदा से संभावित उम्मीदवारों में प्रबल उम्मीदवार किसको मानते हैं आप? भाई जय सिंह मलिक जी हैं, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं, पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। और अगर पार्टी नेतृत्व ने, संगठन ने अगर इनको मौका दिया तो निश्चित तौर पे ये कमल का फूल खिला के और पार्टी के झोली में डालेंगे। अगर इनको टिकट नहीं मिलती है तो क्या रुख होगा जय सिंह मलिक का? ये पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी में काम करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी में आराम से काम करेंगे, टिकट मिलो ना मिलो, इनका फर्ज है संगठन को मजबूत करना और संगठन के लिए ये काम कर रहे हैं। इन्होंने इससे कोई लगाव नहीं, टिकट नहीं मिला तो हम ये कर देंगे, औरों की तरिया इन्होंने नहीं है, अगर टिकट नहीं मिला तो भाज गया दूसरी पार्टी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ जय सिंह मलिक जो यहाँ से अपनी दावा रख रहा है, इसने अपना जीवन दान ही बीजेपी को दे दिया। फूल को खिलाएगा अमर भर तक जी। अगर पार्टी टिकट दे जब भी, ना दे जब भी, उससे ज़्यादा काम करेगा जी। विकास के मुद्दे का क्या होगा बड़ौदा उपचुनाव में? विरोध देने और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनको तो काम होता है, विपक्ष का तो काम करना, उनका धंधा यूँ है और कोई काम नहीं है। इस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है और इस जरूरत है भाजपा ने इसकी विरोध, लेकिन भाजपा की जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत है जी। इसके ऊपर कोई काम ना तो आप पहले होया और ना आगे होगा जो भाजपा ने करे, आगे इसी से उम्मीद मानता हल्का, इसलिए इसको फूल खिलाएगा विरोध हल्का। बड़ौदा में उपचुनाव होने जा रहा है, क्या मानना है आपका? इसमें साहब जो अपने जय सिंह मलिक से जी, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं जी और दिन में 1000-2000 का चाह पानी का खर्चा कर देते हैं जी। और बहुत अच्छे आदमी है, वो बहुत ही जोर लगा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरे हल्के का दौरा कर रहे हैं और वो अपनी पार्टी के साथ दिन रात मेहनत करके कमल का फूल खिलाने को लिए। चैनल 18 भारत के लिए बड़ौदा से रुपेश त्रिवेदी की ये रिपोर्ट।